अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, लाहौर का बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो हलीमा मैरा ने कहा हमें तो बारिश में लेके चलें, काम आप बाद में किया। मैंने कहा चलो जी, क्यों ना हम फिर जाके जो है ना तीनों ही इंजॉय कर लेते हैं। सो बस नीचे उतरी तो फिर उन्होंने फिर ये वाला मैच कर दिया, लेकिन इट्स ओके, ये मैच बहुत ज़रूरी है, मैं इसको बार बार समेटती हूँ। इट्स ओके, अगर ये मैच नहीं करेंगी तो फिर मैं काम कैसे करूँगी, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो आज की रेसिपी है तंदूरी चिकन और विदाउट एनी पैकेट। तो बस जब आपका मूड हो कि बहुत लंबी नहीं करनी किचन में, आज जो है ना शॉर्ट टाइम पे ना सारा काम कंप्लीट करना है, तो आपने चिकन फ्रिज से निकालनी है और बस उसको डिफ्रोस्ट करने के बाद आपने ये सारे स्पाइसेस डालने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, जो भी स्पाइसेस मैं यहाँ ऐड करूँगी वो सारे आपने डालने हैं, इसको मैरिनेट करके रख देना है। ठीक है। अच्छा, आज मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि अक्सर जो है ना मैं घरों में देखती हूँ, ठीक है, और जब दाल बन रही होती है या सब्ज़ी बन रही होती है तो बच्चे जो हैं वो ममा से अपनी पूछते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है, यानी कि आज आप कुकिंग क्या करी है। तो ममा का क्या रिस्पांस होता है, जो क्विक सर हमारा रिप्लाई होता है, वो कहते हैं कुछ ख़ास नहीं, बस आज दाल बना रहे हैं हम, आज कुछ ख़ास नहीं बन रहा। तो व्हाट इज़ दिस, हमने बच्चों को खुद बताया है कि दाल बन रही है, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जबकि इंग्रेडिएंट सारे डल रहे हैं, पैसों से ही वो दाल आ रही है, सारे जो ऑयल है, जो प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, मतलब सारी चीज़ें डल रही हैं, सब्ज़ी भी डल रही है, स्पाइसेस भी डल रहे हैं, ऑयल भी डल रहा है, मेहनत भी उतनी लग रही है, सारा कुछ हो रहा है। बट हमने बच्चों के दिमाग में खुद ये चीज़ इंजेक्ट की है कि दाल इज़ आम सी चीज़, मतलब खाओ खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ। और फिर जब वो बच्चे अपनी ग्रोथ स्टेज पे चल रहे होते हैं, यानी कि 12, 13, 14, 15 साल की जो एज के बच्चे हैं, और जब वो इस चीज़ से जब हम उनके सामने सर्व करते हैं टेबल पे कि आज दाल बनी है, तो वो नहीं, मैंने नहीं खाना, नहीं मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर कर दें। तो बेसिकली गलती तो माँ बाप ने की है ना। जब उन्होंने जब जब अभी तो बच्चे को पता ही नहीं था ना, अभी तो टेस्ट डेवलप हो रहे थे दाल सब्जी के, गोश्त के, तो हमने पहले ही उसको बताया कि भाई ये एक आम सी चीज़ है, इसको खाओ खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं बना रहे आज हम। गलती माँ बाप खुद करते हैं, और फिर जब बाद में बच्चा उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, हैबिट बना लेता है कि मैंने मम्मा पापा ने कहा था कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो बस ये ख़ास नहीं है, मैंने इसको नहीं खाना, ये कोई ऐसी चीज़ है जो नापसंद कर दी जा सकती है, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ना का ऑप्शन हमारे पास है, हम ना कह सकते हैं। अगर चिकन, बीफ, मटन, कीमा इस तरह की कोई चीज़ बनी होगी तो वो ख़ास चीज़ है, वो हमने खा लेनी है। लेकिन अगर दाल सब्ज़ी इस तरह की कुछ बताइए तो वो तो बस ऐਵੇਂ कुछ आज ख़ास दिल नहीं कर रहा था तो बस ये बना लिए। तो ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जो हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, और फिर हम बच्चों को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, नहीं अब तो यही खाना पड़ेगा, कुछ नहीं आ रहा, नहीं है, ये है, वो है। फिर हम उस वक्त हम रूल्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर आपने अगर रूल्स इम्प्लीमेंट करना है ना, तो जब बच्चे की 3-4 साल वाली उम्र होती है ना, तभी से आप उसको दाल सब्जियां भी खिलाएं, गोश्त भी खिलाएं, बाहर भी लेके जाएं, सारा कुछ करें। ये नहीं होता कि देखिए किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है ना वो फिर नुकसान देती है। अगर आपने बच्चों को सिर्फ जंक फूड्स पे ही लगा देना है फिर वो भी ज़्यादती है। अगर आपने बच्चों को सिर्फ सब्ज़ी और दालें खिलानी है तो उन्हें बाकी चीज़ों के टेस्ट डेवलप नहीं होंगे। तो हर चीज़ का बैलेंस रखना ज़रूरी है, और ये जो है ना पेरेंटिंग में ही आता है, और ये मदर्स की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो क्योंकि कुकिंग तो मदर्स कर रही होती हैं मेजॉरिटी में। मैं जो है ना वो मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, कहीं कहीं जो है जेंट्स भी कुकिंग करते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो यही है कि जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हम बात करें तो हमारे घरों में ख़वातीन की ही जिम्मेदारी होती है कि खाना जो है आपने ही बनाना है। तो आपने ही बच्चों को बताना है कि आज ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, ये इस तरह बनती है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इतनी यमी बनती है, और ये वो इस तरह की चीज़ें ना। तो बेसिकली जब हम परेशान हो रहे होते हैं ना, जो बच्चे कहते हैं दाल उनके सामने रख दी जाती है या कोई इस तरह की सब्ज़ी लाइक करेले हैं, टिंडे हैं, लौकी है, तो बच्चे जो है वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना और हमें जो ना कुछ और बना के दो। या फिर हमारे पास क्या एक आसान सोल्यूशन होता है, अगर कुछ नहीं है मतलब कुछ और हम नहीं बना ऑर्डर बाहर से हम नहीं कर सकते फॉर एनी रीज़न, तो फिर क्या होता है अंडा फ्राई कर दिया, चलो भाई अंडे हैं चलो अंडे बना लो। अब अंडे सारे बच्चों के लिए फिर वो अंडे ही फ्राई हो रहे हैं। अब अंडे ख़त्म हो गए, एक रो रहा है, एक को हमने फ्राई करके दे दिया, अब दूसरा रो रहा है उसके लिए है ही नहीं, चलो फिर एक नई जंग छिड़ जाती है। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक के बच्चों ने अंडे खा लिया, अब दूसरे कह रहे हैं कि हमने भी दाल सब्ज़ी नहीं खानी है, चलो जी अब वो एक नई जंग छिड़ गई। इससे क्या हुआ, कितने सारे मसले डेवलप हो रहे हैं ना, एक आपके इस बात से कि नहीं आज कुछ ख़ास नहीं बन रहा, सिर्फ दाल बन रही है, इस बात से बहुत सारे मसले जो है ना अगर आप सोचो तो फिर पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो हमें बहुत सोच समझ के अपनी पेरेंटिंग करनी चाहिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो माँ की होती है कि उसने किस तरह बच्चों को हर चीज़ को जो है ना वो समझाते हुए लेके चलना है।
तो फिर अंडे अगर नहीं है तो अब हम कहते हैं चलो अगर फ्रिज में कोई कबाब, मोस्टली घरों में होता है कि कबाब वगैरह रखे हुए होते हैं तो वो फ्राई कर दिए जाते हैं। चलो ठीक है, आप एक दफ़ा कबाब फ्राई करके दे दोगे, 2 दफ़ा कबाब फ्राई करके दे दोगे, तीसरी दफ़ा आपने ऑर्डर मंगवा दिया। लेकिन अब आपने उसकी हैबिट ही बना ली है कि भाई जब दाल सब्ज़ी बनी है तब तुमने खाना ही यही है। तो आगे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आने हैं, कभी कभी अप्स एंड डाउन ऐसे हो रहे होते हैं कि आप नहीं मतलब उसको जो है ना ला के दे पा रहे होते, तो ये हमारी अपनी गलती होती है और हम डाल देते हैं सारा इल्ज़ाम बच्चे के ऊपर कि वो नहीं खाता, उसने अपना ये बना लिया, आदत बना ली, इनकी तो यही है, इनका तो वही है। बच्चों को इस तरह टॉर्चर कर देती है माँ, जैसे बच्चों ने जो है ना पैदा होते ही ये कहा था, लिखवा लिया था ना बर्थ सर्टिफिकेट पे कि भाई हमने दाल नहीं खानी, हमने सब्ज़ी नहीं खानी, जिस दिन ये बनेगा उस दिन हमने जिंगर बर्गर खाना है, जिस दिन ये बनेगा उस दिन हमने पिज़्ज़ा खाना है। ये हम खुद बच्चों में इंजेक्ट करते हैं जो फिर हम बाद में खुद भुगतते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये बात हो गई, अब सबको समझ आ गई होगी ना बच्चे क्यों जो है ना वो मना कर रहे होते हैं दाल सब्ज़ी खाने को। अच्छा, अब मैंने जो ये तंदूरी चिकन बनाई है इसमें मैंने कोई पैकेट ऐड नहीं की है, सिंपल सी रेसिपी है। चिकन में मैंने सारी मैरिनेशन की थी, जिसमें पिसी मिर्चें, गरम मसाला, नमक, फूड कलर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली हैं, ठीक है, और साथ ही चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका डाला है, लेमन एक स्क्वीज़ करके डाला है, लेमन आप कम भी कर सकते हो, मस्टर्ड पेस्ट डाला है, दही में ये सारी मैरिनेशन की है, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाला है। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करी और इसको जो है रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। मैरिनेशन करके जितनी चीज़ रखते हो वो उतना जो है ना वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग आता है, अरोमा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 2 घंटे बाद मैंने इसको कुक करना था, मैंने जस्ट इसको फ्रिज से निकाला और क्या कहते हैं ये, और 1 से 2 चम्मच मैंने बस कढ़ाई में ऑयल डाला था और उसमें ये सारी चिकन जो है ना, सिर्फ चिकन के पीसेस मैंने इसमें जो है ना वो अभी डाले हैं। अभी मैंने इसमें जो दही वाला जो एक अरोमा बचा था ना वो मैरिनेशन वाला, वो अभी नहीं डाला। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद तेज़ आँच पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। ठीक हो गया, चिकन जो है वो थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला, ना भी डालें तो भी ठीक है, ये कुक हो जाती है चिकन ना, ठीक है। तो अब इसको जो है कवर करके रखूँगी तकरीबन क्या लें 20 मिनट मैंने रखी थी, हाँ 20 मिनट जो है मैंने चिकन कवर करके रखी। और इस वक्त जो है ना वो स्मेल ऐसी आ रही थी जैसे हम किसी टिक्के वाले की दुकान पे जो है ना वो खड़े हैं, लिटरली ऐसी जो है ना स्मेल आ रही थी मज़े की। और भूख, इतनी ज़्यादा भूख बढ़ गई थी ना, एक तो वैसे ही भूख लग रही थी लेकिन अब इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई थी इसकी स्मेल को जो है ना वो फील करते करते। ऐसा होता है अक्सर, एक तो हमें भूख लग रही होती है नॉर्मली, लेकिन अगर हम किसी चीज़ की स्मेल जो है ना उसको फील करने लग जाए ना तो वो तो भूख का तो लेवल ही आखिरी हद तक पहुंच जाता है ना कि बस अब जल्दी से बस हमें खाने को जो है ना वो मिल जाए, रोटी मिल जाए, सालन मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैंने इसको जो है वो क्या कहते हैं भुनाई करके अच्छे से, यानी कि जो है ना वो एक पानी जो होता है चिकन का जो वो सारा रिड्यूस होने के बाद इसको हमने कवर करके रखना है ताकि ये जो है ना वो कुक हो जाए अच्छे से। 20 मिनट तक जो है ना हमने इसको छेड़ना नहीं है, 20 मिनट बाद हमने इसमें चढ़ाई करनी है। इतने में हमने जो बर्तनों का मैस हुआ है वो क्लीन कर लेंगे, जो आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, वो सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। इतने में हमारा ये वाला सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे और मेरी चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी थी, जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो रिड्यूस हो चुका था। मैंने इसमें ना थोड़ी सी ग्रेवी रखी क्योंकि ना वो ड्राई सा होता है ना, फिर नहीं खाया जाता, तो इसलिए ये अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने जो है वो ग्रेवी रखनी है तो आप ग्रेवी रख सकते हो। अब जब चिकन का वो वाला सारा पानी रिड्यूस हो गया तो अब वो जो मैरिनेशन वाला दही था ना मैंने वो इसमें डाला और जस्ट मैंने 10 मिनट इसको पकाया था और ये इंतहाई मज़ेदार सी जो है ना वो तंदूरी चिकन जो है हमारी बनी थी। दही का पानी जो था उसको डाल के अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर ली, नहीं कि कच्चा पानी ना रहे, पानी सारा रिड्यूस हो जाए और ऑयल सेपरेट होने पे आ जाए। कुछ लोग इसको बिल्कुल ड्राई जो है वो पसंद करते हैं, मैंने इसमें ग्रेवी रखी थी क्योंकि मुझे और मनान को थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है। और बस ये जो है ना 10 मिनट में हमारी जो है ना वो चिकन तंदूरी तैयार थी। स्मोक इसमें लाजमी लास्ट में दीजिएगा, मनान ने कहा था इस वक्त कि स्मोक नहीं दो ऐसे ही खाएंगे, तो बस इसलिए मैंने ऐसे ही खाया।